মা ওই মা ভাই তো আমরা ঢাকা করে ভাই কেন ছিলেন ভাই আমি মার্কেটে আছি আমি তো আন্দোলন ভাই ঢাকা করে আমি দেখাচ্ছি স্যার এটা কোনো কথা ভাই মারতে ভাই ডিসি মাসুদ আসলে আমাদের মারি ফেলতে উনি আসে সেভ করছে তুমি আগে যাও এইখানে হলে যাবে না Shocking details have emerged from the lynching case of Deepu Chandra Das, a 27-year-old Bangladeshi Hindu. According to Deepu's family, he was नमस्कार, जय हिंद। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि दीपू चंद्र दास जो बांग्लादेशी हिंदू था उसकी हत्या कर दी और उसकी नृशंस हत्या इस तरह की गई है कि आपकी रूहें कांप जाएंगी सोचकर भी कि कैसे यह हो सकता है। क्या यह भी आज के दौर में जब 21वीं सदी चल रहा है, जब ज्ञान आधारित समाज है, जब दुनिया टेक्नोलॉजिकली इतना एडवांस हो चुकी है, ऐसे में क्या ऐसी हत्याएं भी हो सकती हैं कि रूह कांप जाए। आप देख नहीं पाएंगे उस वीडियो को, आप देख नहीं पा रहे होंगे, आप सोशल मीडिया में देख पा रहे होंगे, बहुत जगह ये वायरल है कि दीपू चंद्र दास की कैसे एक जिहादियों के समूह ने, इस्लामिक रेडिकल ग्रुप्स ने किस तरह से उसको फैक्ट्री से निकाला। फैक्ट्री से निकालने के बाद पुलिस उसको अपने अंडर लेती है, मगर पुलिस भी उसे जिहादियों के हाथ में सौंप देती है और जिहादी एक मतलब अपना नारा, धार्मिक नारा, नारे अल्लाह अकबर, नारे तकबीर लगाते हुए किस तरह से उसकी लात घुसों से उसको सड़क पे लिटा के लात घुसों से मारता है, बार बार पीटता है और अंत में उसके पूरे कपड़े हटाकर जब अधमरा हो जाता है उसको एक पेड़ पर टांग देता है और उसको आग लगा। आप इसकी कल्पना नहीं कर सकते इस दौर में कि कैसा यह मंजर है। कहते हैं मतलब कैसे आप देख पा रहे होंगे, मैं खुद मर्माहित हो गया जब देखा कि क्या यह संभव है। यही काम तो कभी औरंगजेब, कभी बाबर, कभी तैमूरलंग, कभी आप जानते होंगे सिंध पे आक्रमण वाला बिन कासिम, यही तो करता था। और क्या आज भी ऐसे लोग हैं? दीपू चंद्र दास की जिस तरह हत्या की गई है, यह पूरे मानव समाज से इतर, आप सोचिए धर्म का कोई इसमें मतलब धर्म के चश्मे से भी बाहर देखें तब भी आप इसको स्वीकार नहीं कर सकते, यह अस्वीकार्य है। इतना नृशंस हत्या इस तरह से जैसे कभी तैमूरलंग करता था, जिसने दिल्ली के लोनी इलाके में एक साथ सिर्फ एक छोटे से उसको मन में डर आया या क्या लगा कि जैसे ये सारे जिसको बंदी बनाकर ले जा रहा था, 1 लाख लोगों की हत्याएं साथ में एक साथ। आपने बहुत सारा सुना होगा, बंगाल में ही कहा जाता है कि एक मतलब एक पूरे पहाड़ बना देता था खोपड़ियों की, या जो हत्याएं करके जिहादी हत्याएं करता था उसकी पूरी मतलब उसकी पहाड़ बना देता था खोपड़ियों से। तो इस तरह की हत्याएं आप सोच भी नहीं सकते। आज जो बांग्लादेश में हुआ है, पूरी मानवता शर्मसार है, पूरी मानवता रो रही है। आप उस वीडियो को यहाँ तक कि सच बताऊं कि देखकर सो नहीं पाएंगे। अगर अच्छे से आप सोच पा रहे होंगे, अच्छे से चिंतित हों, अच्छे से चिंता करें तो आपको सोना मुश्किल हो जाए। इस तरह की वीडियो बांग्लादेश से आ रहा है। मेरे पास शब्द नहीं है कुछ कहने को, अगर मैं कह पा रहा हूँ, यह संदेश चाह रहा हूँ कि सब तक पहुँचे कि किस तरह से आज भी मानवता के लिए बहुत बड़ा संकट, रेडिकल जिहादी इस्लामिस्ट ग्रुप इस तरह से वहाँ के बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों के साथ इतना नृशंस हत्याएं कर रहा है। ऐसा तो जानवर भी शिकार नहीं करता, जिसकी पेट के लिए मजबूरी है, ऐसी हत्याएं ऐसा नहीं करता। आप दिल्ली दंगों में ही देखे होंगे, जो एक अधिकारी थे इंटेलिजेंस ब्यूरो के, हित शर्मा की हत्या की गई थी। आप बिलीव नहीं करेंगे कि
हत्या के बाद भी उस पर 300 चाकुओं का वार किया। तो ये किस मानसिकता को, या आप सब स्वयं देख पा रहे होंगे। मैं तो बहुत चिंतित हूँ। इस दीपू चंद्र दास की हत्या सिर्फ हत्या नहीं हुई है, यह एक ऐसी मानसिकता है जिसको विश्व से साफ करना पूरी मानवता के लिए संकट है। मुझे लगता है कि सबको इस पर मिलकर कार्य, एक सभ्य समाज में, एक सभ्य दुनिया में ऐसे अत्याचारों कोई कहानी नहीं चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। जिस तरह से उसके 18 दिसंबर 2025 को हत्या की गई, वहां उस्मान हादी करके एक लीडर था जो भारत को काटने की बात करता था, चिकन नेक काटने की बात करता था, और उसके परिवार वालों ने कहा कि यह मोहम्मद यूनूस जो वहां का अंतरिम सरकार का प्रधानमंत्री है, प्रमुख है, उसने कराई है ये हत्या। जबकि आरोप ये लगाया गया कि भारत के हिंदू, मतलब भारत का उसमें हाथ है, और उसके आधार पे क्या किया गया दीपू चंद्र दास के साथ, उसको फैक्ट्री से निकाला गया इस्लामिक ग्रुप्स के जरिए, और उसकी नृशंस हत्या कर दी गई, पीट कर जिंदा, मतलब अधमरा उसको जिंदा जला दिया गया। आप इस पर कैसे विश्वास कर सकते, जबकि मोहम्मद हादी जो उस्मान हादी है, उसका परिवार खुद कह रहा है कि यह राजनीतिक हत्या है और यह मोहम्मद यूनिस ने कराई है। और ऐसे में सिर्फ एक आरोप लगाकर हिंदुओं की हत्या कर देना वहाँ, या अल्पसंख्यक जो हिंदू है उनकी हत्या कर देना, आप कहाँ तक उचित समझते हैं? इस कमेंट में जरूर अपना राय दें। और आप सोच सकते हैं कि दीपू चंद्र दास की एक झूठा आरोप लगाकर कि ब्लास्फेमी यानी ईश्वर की निंदा किया है, जबकि जबकि वहाँ के आरएबी रैपिड एक्शन बटालियन जो है, वहाँ पे जो है उसने इंक्वायरी के बाद बोला है कि इसमें जो दीपू चंद्र दास था उसकी कोई भूमिका नहीं थी, ना उसने कोई पोस्ट किया ऐसा, ना कभी उसने जो अल्लाह है, मतलब ईश्वर के खिलाफ कुछ भी बोला है। सिर्फ कुछ लोग उससे नाराज थे जिसने फोन कर दिया उन ग्रुपों को, इस्लामिक ग्रुपों को, और वो लोग आए भीड़ की संख्या में और उठा कर ले गए, और पुलिस की ने भी उसको सौंप दिया और उसकी नृशंस हत्या करके टांग दिया, और अंत में उस पर आग लगा दी। पिछली बार ही, अभी से 6 महीना पूर्व ही, जब शेख हसीना को हटाया गया था वहां से, तब भी एक एक प्रोफेसर थे एक वहां के, और उनको घर से निकाल कर उसकी स्किनिंग करके चमड़े हटाकर और उसको हाईवे के बीच में टांग दिया गया। आप इसकी कल्पना कैसे कर सकते, कैसे संभव है? मुझे लगता है कि यह मानवता को अंदर तक हिला देने वाला एक घटना है, और मुझे लगता है यह घटना नहीं, इसका प्रतिकार भी जरूरी है। हो गई है ना, तीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से अब कोई चाहिए, मेरे सीने में ना सही तेरे सीने में सही, अब आग जलनी चाहिए। तो इस पे जरूर कमेंट कीजिएगा, ऐसे शक्तियों को प्रतिकार करें, मन मन सा वाचा कर, सब तरफ से, सब तरीके से ऐसे जो जिहादी शक्तियां हैं खत्म करें। यही मुझे लगता है एक मानव के रूप में हम सबका सबसे बड़ा